हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, सेफ्टी एंड ट्रीटमेंट। व्हाट्स अहेड इन दिस चैप्टर you will learn about safety at different places, first aid. So let's start this chapter with warm-up exercise. Look at the pictures of some items carefully. Put a tick on the item that are kept in a first aid box. आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, आपको उन आइटम्स को टिक करना है जो फर्स्ट एड बॉक्स में रखे जाते हैं। तो बच्चों, पहला है शार्पनर, क्रॉस, हम इसे फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखते हैं। डिटॉल, टिक। मेडिसिन, टिक। बैंडेज, टिक। इरेजर, क्रॉस, क्योंकि इरेजर को हम फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। There may be many other causes of the accident, but carelessness is the main reason of them. अब देखिए बच्चों, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, बट जो मेन रीजन माना जाता है बच्चों वो होता है हमारी केयरलेसनेस, मतलब कि लापरवाही। एक्सीडेंट में कॉजेज फिजिकल इंजरी, दिस फिजिकल इंजरी मे बी डेंजरस ऑल्सो। अब देखिए बच्चों, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें फिजिकल इंजरी होती है, मतलब कि हमें चोट लग जाती है। और कई बार बच्चों ये जो चोट होती है ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो जाती है। वी शुड बी केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। इसीलिए बच्चों, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। So we must follow some rules to keep ourselves safe. इसीलिए बच्चों, हमें जो है वो कुछ रूल्स अपनाने चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। These rules are called safety rules, और इन रूल्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी at different places. We must always be careful as carelessness can harm us at any place. देखिए बच्चों, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो केयरलेसनेस होती है वो हमें किसी भी जगह पे नुकसान पहुंचा सकती है। Let us read more about some safety rules that should be followed at different places. इसीलिए बच्चों, हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को अपनाना चाहिए जो हमें अलग अलग जगहों पर अपनाने चाहिए। At home, never leave your toys, bags, shoes, etc. lying on the floor. Someone can get hurt by toppling on them. देखिए बच्चों, हमें कभी भी टॉयज, बैग, शूज को फ्लोर पे गिरे हुए नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि उन पर कोई इंसान गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है। Never run while climbing up or coming down the stairs. हमें कभी भी सीढ़ियां चढ़ते हुए और उतरते हुए हमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, जिससे हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। We should not play with sharp objects like blades, knives, scissors, tools, etc. हमें कभी भी sharp objects जैसे blade, knife, scissors से नहीं खेलना चाहिए। These objects can cut your fingers. ये objects जो होते हैं बच्चों, ये हमारी उंगली को भी काट सकते हैं। Do not play with electrical gadgets such as heater, geyser, etc. और हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जैसे कि हीटर, गीजर से नहीं खेलना चाहिए। Never touch electric switches with wet hands. और कभी भी हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, जिससे कि हमें करंट लग सकता है। You may get an electric shock with which is dangerous. हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है बच्चों, जो कि खतरनाक हो सकता है। Wet floor can causes accident. गीला फर्श भी बच्चों एक्सीडेंट का कारण होता है। You may slip and get hurt. आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। So be careful while walking on the wet floor. इसीलिए जब आप गीले फर्श पर चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। Do not touch hot pans, लाइटेड कैंडल्स एक्सेट्रा। बर्तनों को, गर्म पेन को और लाइटेड कैंडल्स को नहीं पकड़ना चाहिए। यू मे बर्न योरसेल्फ, आप जल सकते हैं। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल लाइटनिंग कैंडल्स एंड क्रैकर्स। और जब भी आप किसी मोमबत्ती को जलाते हैं या क्रैकर्स को जलाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड नेवर टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एल्डर। और कभी भी बड़ों से बिना पूछे हमें कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। ऑलवेज पुट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स इनटू द डस्टबिन। और बच्चों, हमेशा सब्जियों और फ्रूट्स का जो छिलका होता है उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। डू नॉट थ्रो टॉयज और एनीथिंग एट ईच अदर व्हाइल प्लेइंग। और बच्चों, खेलते हुए हमें कभी भी किसी दूसरे पर टॉयज या फिर कोई और चीज नहीं फेंकनी चाहिए, जिससे उसे चोट भी लग सकती है। इन द प्लेग्राउंड, डू नॉट हिट एनीवन विद बैट और एनी ऑब्जेक्ट। हमें कभी भी किसी को बैट से या किसी और ऑब्जेक्ट से नहीं मारना चाहिए। इट कैन कॉजेज
सीरियस इंजरीज, इससे बच्चों किसी को ज्यादा चोट भी लग सकती है। वी शुड नॉट पुश और हिट ईच अदर इन द प्लेग्राउंड, ना ही हमें जब हम खेलते हैं तो प्लेग्राउंड में हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए और मारना नहीं चाहिए। और इन द स्विमिंग पूल वी मे गेट हर्ट, और ना ही बच्चों स्विमिंग पूल में हमें ऐसा करना चाहिए जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे को धक्का दे रहा है, तो बच्चों इस ऐसा करने से दूसरे बच्चों को चोट भी लग सकती है। डू नॉट प्ले नियर थ्रोनी एजेस और बार्डेड वायर्स, देखिए बच्चों कभी भी हमें थ्रोनी एजेस और बार्डेड वायर्स के पास नहीं खेलना चाहिए। लर्न द रूल ऑफ द गेम्स एंड वेट पेशेंसली फॉर योर टर्न, आपको हमेशा गेम्स के रूल को फॉलो करना चाहिए और अपनी टर्न का आने का वेट करना चाहिए। ऑन द रोड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमें हमेशा रोड के लेफ्ट साइड चलना चाहिए। इफ देयर इज अ फुटपाथ वॉक ऑन द फुटपाथ, और अगर वहां पे फुटपाथ है तो हमें सिर्फ फुटपाथ पर चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, और रोड हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए। वी मस्ट लुक ऑन बोथ साइड बिफोर क्रॉसिंग, और जब हम क्रॉस करते हैं बच्चों तो हमें दोनों तरफ देखना चाहिए। नेवर गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस, और बच्चों हमें कभी भी चलती हुई बस में ना ही तो चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। वेट इन अ क्यू एंड वेट फॉर द बस टू स्टॉप, हमें हमेशा लाइन में खड़ा रहना चाहिए और बस के रुकने का वेट करना चाहिए जिससे हम उसमें चढ़ सकें या उतर सकें। नेवर कीप योर हेड और आर्म आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, और कभी भी किसी चलते हुए व्हीकल से हमें अपना सर और हाथ बाहर नहीं निकालने चाहिए। इट मे कॉज एन एक्सीडेंट, इससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इफ यू आर राइडिंग अ साइकिल गिव सिग्नल बिफोर टर्निंग, और अगर आप कोई साइकिल चला रहे हैं तो हमेशा टर्न करने से पहले आपको सिग्नल देना चाहिए जिससे कि जो पीछे आपके आ रहा है उसको आपको पता चल जाए कि आप जो है टर्न करने वाले हैं, जिससे आप चोट लगने से या एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। नाउ वर्ड्स टू नो, फुटपाथ अ नैरो पाथ फॉर पेडेस्ट्रियंस, वो जगह जो हम चलने के लिए यूज करते हैं उसे हम फुटपाथ कहते हैं। इन स्कूल नेवर रन इन कॉरिडोर्स एंड ऑन द स्टेयर्स ऑफ द स्कूल, हमें कभी भी कॉरिडोर्स में और स्टेयर्स में स्कूल की नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि बच्चों वहां पर बहुत सारे और भी बच्चे होते हैं और ऐसा करने से आपको या किसी और बच्चे को चोट भी लग सकती है। डू नॉट जंप ऑन द फर्नीचर, और कभी भी फर्नीचर में जंप नहीं करना चाहिए। डू नॉट रन इन द क्लास, यू कैन फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, इससे बच्चों हमें डू नॉट रन इन द क्लास एंड यू कैन फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, हमें कभी भी जंप फर्नीचर पे जंप नहीं करना चाहिए और ना ही हमें दौड़ना चाहिए क्लास में क्योंकि ऐसा करने से आप गिर सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है। डू नॉट पुश अदर व्हाइल एंटरिंग और लीविंग द क्लासरूम, हमेशा बच्चों क्लास में घुसते हुए या निकलते हुए हमें किसी और को पुश नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से बच्चों दूसरे बच्चों को भी चोट लग सकती है। नेवर फाइट विद योर फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग, जब भी आप खेलते हैं तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों कि ये जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे से लड़ रहा है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों दूसरे बच्चों को चोट लग सकती है और आपको भी चोट लग सकती है। डू नॉट यूज अ ब्लेड टू शार्पन पेंसिल, इट कैन कट योर फिंगर, ऑलवेज यूज अ शार्पनर, देखिए बच्चों जब भी आप पेंसिल शार्प करते हैं तो हमेशा शार्पनर से यूज करना चाहिए, हमें ब्लेड से पेंसिल शार्प नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से आपकी फिंगर जो है वो कट भी सकती है। नेवर प्ले विद योर वाटर बॉटल और स्कूल बैग, हमें कभी भी अपने वाटर बॉटल और स्कूल बैग से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपको चोट भी लग सकती है। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, व्हाई शुड वी फॉलो द सेफ्टी रूल, वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल टू बी सेफ, तो बच्चों सेफ्टी रूल हमें इसलिए अपनाने चाहिए जिससे हम हमेशा सेफ रह सके। नाउ फन एक्टिविटी, टिक द स्टिक फॉर द सेफ एंड क्रॉस फॉर द अनसेफ, आपको ये टिक करना है कौन सी एक्टिविटी सेफ है और कौन सी एक्टिविटी अनसेफ है। तो बच्चों जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो अनसेफ है और जो सेकंड है वो सेफ है क्योंकि जो बच्चा है वो जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहा है और फर्स्ट पिक्चर में बच्चों जो बच्चा है वो रोड पर दौड़ रहा है जो कि बहुत ज्यादा अनसेफ है। जो तीसरी पिक्चर है बच्चों वो भी अनसेफ है क्योंकि उस पिक्चर में एक बच्चा दूसरे बच्चे को स्विमिंग पूल में धक्का दे रहा है। चौथी पिक्चर में बच्चों एक बच्चा टेबल पे पानी गिरा रहा है जो कि अनसेफ है, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। नाउ फर्स्ट एड,
Sometimes accident may happens due to others fault also. कई बार बच्चों हम तो सेफ्टी रूल्स अपनाते हैं बट जो कुछ और लोग होते हैं वो सेफ्टी रूल को नहीं अपनाते जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है. द इंजर्ड पर्सन नीड इमीडिएट हेल्प. और जब एक्सीडेंट हो जाता है बच्चों तो किसी को चोट लग जाती है जो इंजर्ड पर्सन होता है बच्चों उसको तुरंत हेल्प की जरूरत होती है. फर्स्ट एड इज द टेम्परेरी रिलीफ गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर. और बच्चों फर्स्ट एड वो टेम्परेरी रिलीफ होता है जो हम उस इंजर्ड पर्सन को देते हैं डॉक्टर के आने से पहले. इफ समवन गेट हर्ट वी मस्ट रिमेंबर दैट. और अगर किसी को चोट लग जाए तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए. फर्स्ट वी शुड नॉट पैनिक. हमें कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए. अगर हम पैनिक हो जाएंगे तो हम इंजर्ड पर्सन की हेल्प नहीं कर पाएंगे. डू नॉट क्राउड नियर द इंजर्ड पर्सन. गिव हिम एयर टू ब्रीथ फ्रीली. कभी भी इंजर्ड पर्सन के आसपास हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो इंजर्ड पर्सन होता है बच्चों उसे फ्रेश एयर की जरूरत होती है इसलिए उसके आसपास हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए. If he is bleeding, we should tie a bandage or clean hanky around the wounded to stop the bleeding. और अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है बच्चों तो हमें उस पर बैंडेज लगा देनी चाहिए या फिर हैंकी बांध देना चाहिए जिससे जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए. If a person is badly injured, keep him still and quiet. और अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा चोट लग गई है तो उसको हमें शांत रखना चाहिए. We should not move the injured person because if he has broken any bone, it may get worse. हमें कभी भी injured person को move नहीं कराना चाहिए क्योंकि अगर उसकी कोई हड्डी टूट गई है तो मूवमेंट कराने से वो और ज्यादा worst हो सकती है. We must call our elder or a doctor immediately. और हमें तुरंत अपने बड़ों को या डॉक्टर को बुला लेना चाहिए. If someone catches fire, make him roll on the floor or cover him with a blanket. अगर कोई इंसान जल गया है तो उसको फ्लोर पे लिटाकर कंबल में लपेट देना चाहिए जिससे कि जो आग है वो बुझ जाए. Now scratch your mind. Safety rules on the road. If you are riding a cycle, give signal before turning. Cross the road at a zebra crossing. Always walk on the footpath. Always walk on the left side of the road. In school, do not jump on the furniture. Move fight with your friends. Never run in corridors. At home, never run while climbing up and coming down the stairs. Do not play with sharp objects. Do not play with electric gadgets. Always put vegetables and fruits peel into the dustbin. In the playground, do not play near thorny hedges. We should not push or hit each other. Do not hit anyone with bat. This is all about this exercise. I hope आप सभी को ये exercise और ये chapter समझ में आया होगा. अब हम मिलेंगे next chapter में. तब तक के लिए bye bye.